हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है माई रोल मॉडल का, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, या आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई मॉम्स एम्बिशन। टू बिगिन विद, ये हमारा छोटा सा फ्रेज होता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो आप जानते होंगे ना, ये फ्रेज होता है हमारा। इसका मीनिंग कहता है टू बिगिन विद, यानी कि शुरुआत से या शुरुआत के लिए या सबसे पहले। तीनों ही तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, मीनिंग तीनों का सेम ही होता है। टू बिगिन विद यानी कि शुरुआत के लिए या शुरुआत से। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई मॉम्स एम्बिशन। आई वुड लाइक यानी कि मैं पसंद करूँगा। टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, वर्णन करना या किसी चीज़ के बारे में बताना। माई मॉम्स एम्बिशन, मेरी मम्मी का एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, ठीक है। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब माई मॉम्स एम्बिशन, मैं अपनी मम्मी की महत्वाकांक्षा वर्णन करना पसंद करूँगा, राइट। शी वेक्स अप एवरी मॉर्निंग विद द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ स्माइल ऑन हर फेस। शी वेक्स अप यानी कि वो उठती हैं, एवरी डे यानी कि रोज़ाना वो उठती हैं, एवरी मॉर्निंग यानी कि रोजाना सुबह वो उठती हैं, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक एटीट्यूड यानी कि मनोभाव के साथ। एटीट्यूड को देखिए हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, इसको आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि कोई आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो हर समय गुस्सा करते रहते हैं, तो उनका एटीट्यूड कैसा होता है, हमेशा गुस्सा करने वाला। कोई हमेशा स्माइल करता रहता है, तो वो हमेशा हंसते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, यानी कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एंड अ स्माइल ऑन हर फेस, और एक स्माइल यानी कि हंसी के साथ में वो रोजाना सुबह उठती हैं। शी इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ वे टू इम्प्रूव हर पर्सोना। शी इज ऑलवेज, वह हमेशा क्या करती रहती हैं, सर्चिंग यानी कि खोजती रहती हैं, ठीक है। फॉर वेज यानी कि तरीकों से या रास्तों के, टू इम्प्रूव हर पर्सोना, अपने पर्सोना को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए। पर्सोना मीन्स क्या होता है, पर्सोना मीन्स होता है व्यक्तित्व। अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने के लिए वो हमेशा क्या करती रहती हैं, ऑलवेज यानी कि वो हमेशा रास्ते खोजती रहती हैं या फिर तरीके जो हैं वो खोजती रहती है उसको बेहतर करने के लिए। एंड लिव अ हैप्पियर लाइफ, और एक हैप्पियर यानी कि खुशहाल जीवन जीती हैं। लिव मीन्स होता है जीना, लाइफ मीन्स जीवन जिसे हम जीते हैं, ठीक है। अबाउट 5 years अगो यानी कि अब से 5 साल पहले। माई मदर, मेरी मम्मी, अगो मीन्स होता है पहले, ठीक है। अबाउट यानी कि लगभग, 5 years अगो लगभग 5 साल पहले। माई मदर मेरी मम्मी, माई सिस्टर मेरी बहन, एंड आई और मैं, मूव्ड फ्रॉम यूक्रेन हेयर, ठीक है। मूव फ्रॉम यूक्रेन हेयर यानी कि यूक्रेन से हम यहाँ आए, टू द यूनाइटेड स्टेट, हम यूनाइटेड स्टेट लौट कर आए, या फिर हमने वहाँ से मूव किया। मूव करना मतलब क्या होता है, उस जगह से अलग हो जाना है, उस जगह से चले जाना, मूव करना, ठीक है। हम कहते हैं ना, हमारे पास में कोई बेटा है, प्लीज़ थोड़ा सा मूव हो जाइए या थोड़ा सा साइड हो जाइए, उस तरीके से। तो वो हम क्या, उन्होंने क्या कहा कि वो लगभग 5 साल पहले उसकी मम्मी और उसकी सिस्टर और वो लड़का जो है वो यूक्रेन से यहाँ आए, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट। द फर्स्ट ईयर, जो पहला साल था, इन द यूनाइटेड स्टेट में, इन मीन्स होता है में, वॉज टफ, वॉज मीन्स था, टफ मीन्स कठिन। पहला साल यूनाइटेड स्टेट में कठिन था। फॉर अस, हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि, वी डिड नॉट नो इंग्लिश, वी डिड नॉट हम नहीं जानते थे। डिड मीन्स क्या होता है, नहीं जानते थे, ये पास्ट के लिए हम यूज करते हैं डिड को। वी डिड नॉट नो, नो मीन्स जानना, हम नहीं जानते थे इंग्लिश, ठीक है। सो जो फर्स्ट ईयर था यूनाइटेड स्टेट में, वो हमारे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हम इंग्लिश नहीं जानते थे, बिकॉज वी डिड नॉट नो इंग्लिश। हाउएवर, हालांकि, वी ऑल वर्कड हार्ड यानी वी ऑल यानी कि हम सभी ने, वर्कड हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत की। वर्कड हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। एंड टुडे, और आज, वी स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल। वी स्पीक हम बोल सकते हैं या बोल पाते हैं, हम बोलते हैं। स्पीक फेयरली वेल, हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। एंड टुडे, और आज, वी स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल, हम इंग्लिश आज काफ़ी अच्छी बोलते हैं। सिंस वी मूव फ्रॉम यूक्रेन, सिंस यानी कि जब से, राइट, सिंस यानी कि जब से, वी मूव्ड हम चले गए, फ्रॉम यूक्रेन जब से हम यूक्रेन से चले गए। माई मॉम हैज़, मेरी जो मम्मी है, मूव मीन्स होता है, मैंने आपको बताया ना पहले भी कि मूव मीन्स चले गए या उस जगह से हमने प्रस्थान कर लिया, उस जगह से हम हट गए,
अलग हो गए, है ना। मूव यानी कि उस जगह से हम अलग हो गए, मूव फ्रॉम यूक्रेन, जब से हम यूक्रेन से चले गए। माई मॉम हैज़, मेरी जो मम्मी है उन्होंने हैज़ वर्कड रियली हार्ड, मेरी मम्मी ने सचमुच बहुत कड़ी मेहनत की, टू गिव माई सिस्टर एंड आई द लाइफ वी हैव, द लाइफ स्टाइल वी हैव, यानी कि मेरी मम्मी ने मुझे और मेरी बहन को जो हम जीवन जी रहे थे उसे देने की बहुत कड़ी मेहनत की। जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, यानी जो भी आप जीवन शैली आप जी रहे हो उसको जीने के लिए मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की। माई मॉम्स एम्बिशन टू सक्सीड, माई मॉम्स एम्बिशन, मेरी मम्मी का जो एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा थी, टू सक्सीड यानी कि सफल होने की जो महत्वाकांक्षा थी, इन लाइफ, जीवन में जो सफल होने की महत्वाकांक्षा थी। मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये चीज़ बोलती हूँ ना, जब आप एक एक सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड जोड़ते जाते हैं उसका मीनिंग देखिए बिल्कुल डिफरेंट होता चला जाता है। माई मॉम्स एम्बिशन यानी कि मेरी मम्मी का महत्वाकांक्षा, टू सक्सीड मेरी मम्मी की सफल होने का महत्वाकांक्षा, इन लाइफ जीवन में मेरी मम्मी का सफल होने की महत्वाकांक्षा, हैज़ अलाउड टू ग्रो इनटू अ वंडरफुल पर्सन फुल ऑफ काइंडनेस एंड नॉलेज। हैज़ अलाउ, वो उन्हें अनुमति देती है, यानी कि मेरी मम्मी की जो इच्छा है ना वो उनको अनुमति देती है, वो उनको आगे बढ़ने के लिए, क्या आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए वो उनको अनुमति देती है। इनटू अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सन मीन्स क्या होता है, एक अद्भुत व्यक्ति, वंडरफुल मतलब अद्भुत व्यक्ति, एक अद्भुत व्यक्ति बनने के लिए, फुल ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता से भरने के लिए, और नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान, दयालुता और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति बनने के लिए मेरी मम्मी की जो लाइफ है वो उनको अनुमति देती है। जो उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, सक्सेड होने की, यानी कि जीवन में सफल होने की, और जीवन में सफल होने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, राइट। एम्बिशन इज़ अ ग्रेट वर्चू टू हैव एंड that is one reason why my mother is my role model. Ambition is a great virtue, ambition यानी कि महत्वाकांक्षा, is a great, great means महान, ठीक है। virtue means क्या होता है, virtue means भी होता है virtue to have, यानी कि एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा है, इज अ ग्रेट वर्चू यानी कि एक ग्रेट गुण है, एक बहुत बड़ा गुण, टू हैव यानी कि हमारे अंदर होने के लिए एम्बिशन एक बहुत बड़ा गुण है, एंड दैट इज वन रीजन, और यह एक कारण है, वाई क्यों, माई मदर इज माई रोल मॉडल, मेरी मम्मी मेरी क्यों रोल मॉडल है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, यानी कि उनका जो एम्बिशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है। माई मदर इज़ अ हार्ड वर्कर, माई मदर इज़ अ हार्ड वर्कर, ओके। इस सेंटेंस को आप अपनी मम्मी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी की मम्मी बहुत हार्ड वर्कर होती हैं, आप चाहे माने या ना माने, बट अगर आपकी मम्मी सिर्फ हाउस वाइफ है ना फिर भी बहुत बड़ी हार्ड वर्कर है, राइट। माई मदर इज़ अ हार्ड वर्कर यानी कि मेरी मम्मी एक बहुत कड़ी मेहनती हैं या कड़ी मेहनत करती हैं। आई नो दैट शी विल ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर मी विद हेल्प, आई नो यानी कि मैं जानता हूँ या मुझे पता है, दोनों का मीनिंग सेम हो गया ना। दैट की शी विल बी ऑलवेज, मैं हमेशा होंगी, विल बी यानी कि वो होंगी, ऑलवेज यानी कि हमेशा, देयर फॉर मी मेरे साथ, विद हेल्प यानी कि मदद के साथ, हर लव उनके प्यार के साथ, एंड हर केयर और उनकी केयर मीन्स क्या होता है, देखभाल, कि मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ में होंगी, विद हेल्प मदद प्यार और देखभाल के साथ में हमेशा मेरे साथ रहेंगी या मेरे साथ होंगी। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वो एक अद्भुत व्यक्ति है। शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन यानी कि वो एक अद्भुत व्यक्ति हैं। शी एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, यानी कि किसी चीज़ की, सिंपल वे में बताऊँ आपको मैं, प्रशंसा मीन्स तारीफ करना, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा बताना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ देखी, आप उसके बारे में अगर अच्छा अच्छा बोल रहे हैं यानी कि आप उसको एडमायर कर रहे हैं, राइट। द ब्यूटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जो खूबसूरती है वो उसकी हमेशा प्रशंसा करती हैं, उसकी हमेशा वो तारीफ करती हैं। एंड एज अ रिजल्ट शी इज़ ऑलवेज इन अ गुड मूड, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम के तौर पर या परिणाम स्वरूप, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम के तौर पे या परिणाम स्वरूप, शी इज़ ऑलवेज इन अ गुड मूड यानी कि वो हमेशा एक अच्छे मूड में रहती हैं, वो अच्छे, उनका जो दिमाग है वो अच्छे विचारों से भरा हुआ रहता है। नाउ अब लाइक माई मदर, मेरी मदर के जैसे, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर यानी कि मैं एक सकारात्मक विचारक हूँ। थिंकर मीन्स क्या होता है, विचारक, थिंकर को अगर सिंपल करूँ मैं तो विचार मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने वाला, थिंकर यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने वाला, पॉजिटिव थिंकर यानी कि अच्छी चीज़ें सोचने वाला। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पेपर आने वाले हैं, मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो बस मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मेरे तो पेपर आने वाले, घबराना वो नहीं करना है। आप
घबराहट को साइड में करेंगे और आप सिर्फ कॉपी किताब लेके बैठ जाएंगे, पढ़ेंगे, यानी कि आप पॉजिटिव थिंकर हैं। एंड आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, और मैं रचनात्मक पर्सन बन गया हूँ, व्यक्ति बन गया हूँ। हु बिलीव्स लाइफ इज व्हाट यू क्रिएट इट टू। हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, लाइफ यानी कि जीवन पे, इज व्हाट यू क्रिएट, जो आप बनाते हैं, इज टू यानी कि वह है, ठीक है। आप जो विश्वास करता है उस जीवन पे जिसे आप बनाते हैं, क्रिएट करना यानी कि किसी भी चीज़ को बनाना, इज टू बी जिसे बनाया गया है, बी मीन्स होना, ठीक है, जिसे बनाया गया है, या जैसा हमारा जीवन हम चाहते हैं वैसी हम मेहनत करते हैं तो वैसा ही हो जाता है। सिंपल। आई ऑल्सो नो, मैं यह भी जानता हूँ, आई ऑल्सो नो, मैं यह भी जानता हूँ। इफ़ आई हैव टू मेक एनी बिग डिसीजन इन माई लाइफ, इफ़ आई हैव टू मेक, अगर मैं ऐसा कोई भी डिसीजन लेता हूँ, ठीक है, मेक मीन्स या बनाता हूँ, डिसीजन मीन्स कहते हैं निर्णय, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। आई कैन ऑलवेज आस्क माई मॉम, आई कैन ऑलवेज, आई कैन यानी कि मैं पूछ सकता हूँ या मैं मांग सकता हूँ। यहाँ पर हमने आस्क का मीनिंग क्या लिया है, मांगना, ठीक है। आस्क को हम पूछना भी कहते हैं। आई कैन ऑलवेज, मैं हमेशा, आस्क मांग सकता हूँ, माई मॉम्स फॉर एडवाइस, अपनी मम्मी से जो है मैं हमेशा सलाह के लिए मैं उनसे हमेशा मांग सकता हूँ। बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ द वाइज विजडम एंड एक्सपीरियंस, शी हैज़, उनके पास है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम उसे बोल सकते हैं शी हैज़ अ पेन, शी हैज़ अ कलर, इस तरीके से ना। ऐसे ही शी हैज़ द विजडम एंड एक्सपीरियंस, उनके पास वो ज्ञान, विजडम यानी कि ज्ञान यानी कि बुद्धिमानी, एंड एक्सपीरियंस, और उनके पास वो अनुभव है। आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको पसंद आया होगा। बहुत सिंपल देखिए ऐसे है, और इस तरीके से ऐसे पढ़ करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये जो टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ, इनसे आपको सेंटेंस बनाना है और ये आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे देखिए आप अपने आप को भी इम्प्रूव करते हैं, साथ ही हमसे जितने भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं, अभी देखिए लगभग हमारे 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो हमारी एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई है, जो एक साथ सीख रही है। सो यस, फर्स्ट जो वर्ड है हमारा पर्सोना, इससे हमें सेंटेंस बनाना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पर्सोना मीन्स होता है व्यक्तित्व, राइट। आप अपने व्यक्तित्व के बारे में लिख सकते हैं कुछ भी एक लाइन। फेयरली यानी कि काफ़ी। एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप या परिणाम के तौर पर, मैंने इतनी पढ़ाई करी और परिणाम स्वरूप मैं पास हो गया। सिंपल सा सेंटेंस है, आप इसको भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, उसके परिणाम स्वरूप मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। इसको आप ट्रांसलेट करके ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो में देखती हूँ, डिक्टेशन वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का आज का, वो है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। सेकेंड वर्ड है यूक्रेन, एंड थर्ड वर्ड है नॉलेज। फर्स्ट डिस्क्राइब, सेकेंड यूक्रेन, एंड थर्ड नॉलेज। इन तीनों को आपको ट्रांसलेट करना है और आपको इन तीनों की आपको डिक्टेशन लिखनी है और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बाय।